Hi, welcome back. This is Adit from RKS Institute and you are watching राजी कृष्ण यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले टेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में टेंसेस के बारे में, तो आप वो उस वीडियो को मैं आशा करता हूँ आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो आप उसे जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने टेंसेस का पार्ट 1 कवर किया है बहुत अच्छे से, तो आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है टेंसेस का, तो आप इसे भी देखिएगा और उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो जाके उसको देखिएगा। और चलिए, आज टेंसेस का पार्ट 2 है, तो आज इसके बारे में हम जानते हैं कुछ। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं टेंसेस की। तो हमने आपको बताया था स्पोकन इंग्लिश बताया था, क्या बताया था? स्पोकन का बताया था, क्या बताया था? स्पोकन में हमने कहा था आपसे कि इंग्लिश स्पोकन कैसे किया जाता है। ये कुछ चैप्टर हैं जो ग्रामर के, मैंने उस पर आपसे चर्चा किया था, आपको बताया था। तो आज हम उसी चैप्टर को बता रहे हैं आपको फिर से। मैंने पिछली वीडियो में हालांकि बताया था, तो देख लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था? टेंसेस कहा था। क्या कहा था? टेंसेस। और मैंने क्या बताया था? मॉडल्स बताया था। टेंसेस बताया था, मॉडल्स बताया था। उसके बाद मैंने बताया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, देखिए टेंसेस बताया, मॉडल्स बताया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताया। उसके बाद हमने आपको बताया था नरेशन। क्या बताया था? नरेशन बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था साइंथेसिस। साइंथेसिस, ठीक है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये इतने चैप्टर मैंने आपको बताए थे जो कि स्पोकन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से जो है टेंसेस है, ये टेंसेस का पार्ट 2 है और मैंने पार्ट 1 इसका बना दिया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे कवर किया है, बिल्कुल एकदम जीरो से हीरो कर सकते हैं। और ये पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2। पार्ट 2 है ये टेंसेस का। टेंसेस का पार्ट 2 है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि आपको पता होगा, तो वही हम आज बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हाँ, मुझे भी पता है कि आप लोगों को आता भी होगा, तो जो आपको आता है वो भी मैं पढ़ा दूंगा और जो आप नहीं जानते हैं वो भी मैं पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले आप जानिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसी को क्या कह दिया जाता है? इसी को कह दिया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कह दिया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यानी अथवा, ठीक है। इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दिया जाता है। तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, तो इसी को जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें, चाहे इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहें, ठीक है। अब चलिए हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल वही पुराना वाला डेफिनेशन है, एकदम ईजी डेफिनेशन, कि जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हों, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ये डेफिनेशन पता ही होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के या जिन वाक्यों के अंत में ता है आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो सभी लोगों को पता है। और इसके बाद अभी जो मैं करवाऊँगा वो इससे थोड़ा एडवांस लेवल पे होगा, तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है। और चलिए अब हम इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव होते हैं। तो चलिए इसके फार्मूले के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले फार्मूला देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव के लिए क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक सेकेंड, अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव के लिए ये फार्मूला होता है। अफर्मेटिव यानी क्या होता है? अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, जिसका जवाब हम हाँ में दे सकें। जैसे क्या तुम खेलते हो? हाँ। तुम पढ़ते हो? हाँ। तो इसे सकारात्मक कहते हैं। और नकारात्मक यानी कि नहीं। तो इसमें जो है
सकारात्मक वाक्य आते हैं। जैसे कि इसमें चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सिंगुलर के लिए हम आपको रूल बता रहे हैं। अफर्मेटिव के सिंगुलर के लिए क्या है, सिंगुलर, अफर्मेटिव के सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो आप ये जानिए सबसे पहले अफर्मेटिव के सिंगुलर के लिए रूल क्या है। देखिए सबसे पहले फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला है। क्या है, ये हमारा फार्मूला है। ये जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का है, किसके लिए है, सिंगुलर के लिए। अब इसका प्लूरल के लिए भी होता है, तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट सिंगुलर के लिए है। प्लूरल के लिए भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो ये जो है सकारात्मक वाक्य इसी से बनेंगे जो सिंगुलर होते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट लगा के हमारे सकारात्मक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए हम कुछ सकारात्मक वाक्य देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ आप सभी के लिए। देखिए तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए सकारात्मक वाक्य लिखा है। ना तो इसमें नेगेटिव की बात की गई कि तुम नहीं पढ़ते हो, ना तो इसमें प्रश्न पूछा गया है क्या तुम पढ़ते हो, या तो इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी नहीं। तो ये बिल्कुल सकारात्मक वाक्य है जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। तो इसमें दिया गया तुम पढ़ते हो। तो देखिए ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, फार्मूले के अनुसार बनाना है। तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है तुम हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ते हो, ये क्या है हमारा, पढ़ना यानी कार्य हो रहा है ना, यानी वर्ब है, वर्ब क्रिया है। तो ये हमारा क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझिए। ये जो है तुम है, ये हमारा सब्जेक्ट है। पढ़ना हमारा कार्य है। कैसे हमको पता चला सब्जेक्ट है, अब देखिए तुम पढ़ते हो, कौन पढ़ता है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था सब्जेक्ट निकालने के लिए कौन का प्रयोग करते हैं, यानी कौन से प्रश्न कीजिए कौन पढ़ता है। तो तुम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट निकल के आ गया। पढ़ना आपको पता है, यानी कार्य, क्रिया, यानी कि जो कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो अब चलिए हम फार्मूले के अनुसार इसे बनाते हैं एकदम आसान तरीके से। देखिए सब्जेक्ट कह रहा है तो हमने सब्जेक्ट रख दिया। तुम का क्या होगा, यू होगा, ठीक है, यू होगा। उसके बाद कह रहा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखना, पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड, रीड होगा, ठीक है, रीड होगा। क्या होगा, रीड। मैंने यहाँ पे प्लस बना दिया। ये यू हो गया। उसके बाद रीड होगा। कह रहा है यस या यस लगाओ, यस या यस। तो इसमें क्या लग जाएगा, यू रीड्स हो जाएगा, इसमें एस लग जाएगा, यू रीड्स। और इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसमें यही जो है हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब चलिए कुछ और सेंटेंस लिखते हैं। ये तो हमारा पहला था। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे कि हमने मान लिया, ये बहुत आसान तरीका है, वह जाता है। ये बिल्कुल बेसिक है, वह जाता है एकदम। देखिए ये कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले इसमें हमको सब्जेक्ट देखना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट ही है। क्या है, सब्जेक्ट ही है। हमको कैसे पता चला, हमने कौन से प्रश्न किया, कौन जाता है, वह जाता है। इसका मतलब सब्जेक्ट है जो हमारा वह है, और ये जाने का कार्य किया जा रहा है। क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, हमने देखा सब्जेक्ट ही है, तो सब्जेक्ट फार्मूले के अनुसार सब्जेक्ट लिखो। तो ही, वह का इंग्लिश होता है ही। अगर लड़की है तो सी, और अगर लड़का है तो ही। और देखिए ही हो गया। अगर यहाँ पे वह जाती है होता तो हम सी लिखते हैं, वह जाता है यानी लड़की की बात किया जा रहा है, तो जो है हम यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर रहा है, जाता यानी गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है ना, गो बेंट गॉन वाला नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, गो हो गया। उसके बाद कह रहा है यस या यस, तो इसमें यस जुड़ जाएगा, यस। इसमें ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो यही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ही गोज। और चलिए हम कुछ और फॉर्म लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, वह खेलता है। बिल्कुल जो है एकदम आसान तरीके से एकदम समझिए। हमने यहाँ लिख दिया वह खेलता है, वह खेलता है। इसका क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह, कौन खेलता है, वह। उसके बाद खेलना क्या होगा, हमारा वर्ब होगा, ठीक है, वर्ब होगा। तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज, ही प्लेज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो और चलिए एक दो लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा फोर्थ आ जाएगा, कुछ भी आप बना सकते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है।
तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हुआ, तो ही हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा, ही रीड्स। उसके बाद एक और वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। ठीक, तो हमने इसे क्या लिख दिया, ही लिख दिया। उसके बाद रन, ये हो जाएगा ही रन। उसके बाद ये SEIS कह रहा है लगाने को, तो इसमें क्या हो जाएगा, S लग जाएगा, तो ये हो गया ही रन। इंडेफिनिट का हमने अभी तक अफर्मेटिव देखा। अफर्मेटिव का जो है मैंने फार्मूला देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट सिंगुलर के लिए, और मैं आपको प्लूरल के लिए फार्मूला बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिंगुलर के लिए था, यहाँ पे जो है प्लूरल के लिए क्या है, यहाँ पे प्लूरल। ठीक है, अब प्लूरल के लिए देखिए क्या होता है। प्लूरल के लिए हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही। इसमें S या ES नहीं जोड़ना है। ये प्लूरल है, इसमें S या ES नहीं जोड़ना है। इसमें देखेंगे आप तो इसमें जो है सिंगुलर के लिए S या ES लगा है, लेकिन इसमें S या ES नहीं लिखा जाएगा। तो चलिए अब हम प्लूरल की भी बात कर लेते हैं। जैसे हमने माना प्लूरल की बात किया जा रहा है, तो प्लूरल के अनुसार जो है हमने माना कि मैं पढ़ता हूँ, मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब चलिए इसका क्या होता है, फार्मूले के अनुसार कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए। क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, कौन पढ़ता है, मैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हाँ एम मत लगाना है। एम जो है वो कंटिन्यूअस के लिए प्रयोग होता है। बहुत सारे लोग इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं, एम लगा देते हैं, तो एम आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो एम का प्रयोग आप मत करना है। जब कंटिन्यूअस की बात किया जा रहा है, कंटिन्यू कार्य चलने की, तभी आप वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कर रहा है V1 का प्रयोग करना है, तो V1 जो है इसमें पढ़ना यानी रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीड, क्या रीड हो जाएगा। और उसके बाद करा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है ही नहीं, इसमें जो है हमको S या ES नहीं जोड़ना है, बस इतना ही करना है। अगर यहाँ पे होता वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाता है, क्योंकि हमें फार्मूले के अनुसार S या ES जोड़ना पड़ता है, लेकिन हमें S या ES इसमें नहीं जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक और मैं बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं लिख दिया, अब ये बहुत छोटा छोटा है, आप सोच के और बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए हमने मान लिया कि हम मैच खेलते हैं। ठीक है, हम मैच खेलते हैं। तो देखिए हमने आपको सेंटेंस बता दिया है, जिन हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो इन सभी वाक्य में देखिए ता है, सभी में ता है आ रहा नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और हाँ, सबसे पहले आप ये समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है यानी अनिश्चित, यानी कि वो पता नहीं है कार्य कब से शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो उसमें देखेंगे ता है, ती है, ते, तो ये आपका बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। तो आप देखिए कि कार्य जो है कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म होगा, तो यही इसमें कहा जाता है। देखिए वह पढ़ता है, तो इसमें कुछ पता नहीं है कि कब से पढ़ रहा है और कब तक पढ़ेगा, तो यही जो है इसमें बताया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और देखिए हमने क्या लिखा है, हम मैच खेलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम की इंग्लिश होती है बी, तो हो जाएगा बी हो गया। ठीक है, उसमें फार्मूले के अनुसार कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, यानी कि क्या हो जाता है, प्ले। ठीक है, तो बी प्ले, बी प्ले। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखो भाई, कौन मैच खेलते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट निकल के आ गया। उसके बाद प्ले लिख दी, खेलता है, ये देखिए V1 है ना, V1। उसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है तो मैच, वी प्ले मैच, यही हमारा ऑप्शन है, वी प्ले मैच। अब ऐसा यहाँ पे होता, हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी प्ले क्रिकेट मैच। ठीक है, पार्ट में चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव पार्ट। तो दोस्तों ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मुझे पता है आप सभी लोगों को ये सब भी जो मैंने अभी तक आपको बताया सभी चीज़ पता होगा। और अंत में वीडियो अंत तक देखिए, और मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो आप शायद ही उसे जानते हो, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभी तक हमने अफर्मेटिव सीख लिया, जिसमें हमने फार्मूले सीखे। और उसके बाद अब बात करते हैं नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव यानी जिसमें हम बात किए थे सकारात्मक, उसके बाद नेगेटिव यानी नकारात्मक होता है। इसमें जो है वो हमने क्या देखा था एग्जाम्पल में, वह पढ़ता है, वह खेलता है, तो इसमें जो है
वह नहीं खेलता, वह नहीं पढ़ता, इसमें जो है नेगेटिव आता है, नेगेटिविटी है जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। सिंगुलर के लिए जो है, सिंगुलर के लिए हमारा फार्मूला क्या रहेगा, ये देखिए सिंगुलर के लिए, ठीक है। सिंगुलर के लिए बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से देखिए। सिंगुलर के लिए जो हमारा फार्मूला रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हुआ। क्या हुआ हमारा फार्मूला? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंगुलर के लिए है। अब चलिए मैं यहाँ पे प्लूरल के लिए भी लिख दे रहा हूँ। प्लूरल के लिए क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू हो जाएगा, डू प्लस नॉट, डू नॉट, यहाँ डज तो ये डू में चेंज हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग एक बेसिक से सीखते चले जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, खूब अच्छे से हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। और ऐसा टेंस शायद ही आप पढ़े होंगे, बिल्कुल बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस का, और अभी एडवांस लेवल तक चलेंगे बिल्कुल 1 बाय 1 करके। देखिए सिंगुलर के लिए हमें फार्मूला लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल के लिए है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। और अब चलिए इस पर हम कुछ सेंटेंस करते हैं। जैसे देखिए हमने क्या लिखा था, हमने एग्जाम्पल के लिए कह दिया वह पढ़ता है। देखिए बिल्कुल मैं आपको छोटे एग्जाम्पल से सिखा रहा हूँ कि आप सीख जाएं, जो लोगों को अभी कुछ नहीं आता वो कम से कम सीख जाएं। अगर मैं बड़े एग्जाम्पल से लूँगा तो शायद उनको प्रॉब्लम हो जाए, तो एकदम छोटे एग्जाम्पल से सीखिए, बिल्कुल बच्चों की तरह, एकदम बच्चों की तरह सीखिए। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, ठीक है दोस्तों। हमने क्या लिख दिया, वह नहीं खेलता है। तो देखिए वह नहीं खेलता है, ये हमारा एक सेंटेंस है। तो हम कैसे पहचानेंगे ये कौन सा सेंटेंस है? तो हमको पता चलेगा वह नहीं खेलता है, यानी प्रेजेंट की बात किया जा रहा है, और उसके बाद ता है ती है, इसका मतलब ये इंडेफिनिट का बात किया जा रहा है। इंडेफिनिट का कौन सा पार्ट है, नेगेटिव है, यानी नहीं बात किया जाए। तो हम ऐसे सेंटेंस को पकड़ना सीखेंगे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ क्या सेंटेंस में दिया गया, सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट लिख दिए, ही लिख दिए, प्लस डज नॉट लिख दिए, डज नॉट, ही डज नॉट हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस ऑब्जेक्ट, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। अभी बता वह मैच नहीं खेलता तो हम उसे कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ मैं आप समझ रहे होंगे। और चलिए एक और एग्जांपल हम आपको लेके दिखाते हैं। देखिए हमने मान लिया कि वह नहीं रोज़, चलिए एक और वर्ड हमने जोड़ दिया, वह नहीं रोज़ पढ़ता है, ठीक है, वह रोज़ नहीं पढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वह रोज़ नहीं पढ़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह रोज़ नहीं पढ़ता है, ही उसके बाद हमने क्या लिखा था, सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, ही डज नॉट, उसके बाद हमने क्या लिखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट रीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, रोज़ यानी डेली, ही डज नॉट रीड डेली। बिल्कुल एक एक चीज़ों को आप लिखते चलिए कॉपी में, कि आपको याद हो जाए। बिल्कुल हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सपोज दैट हमने मान लिया कि मैं क्रिकेट मैच नहीं खेलता हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट मैच नहीं खेलता हूँ, ये मैंने मान लिया। तो चलिए इसका देखिए क्या होता है। ये मैं जो है ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। मैंने दो एग्जांपल आपके लिए क्या करवाए, सिंगुलर के करवाए, फर्स्ट और सेकंड, ये जो सिंगुलर के, और दो मैं आपको प्लूरल के लिए करा रहा हूँ। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट मैच नहीं खेलता हूँ, तो उसमें कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डू नॉट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट मैच, ठीक है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट मैच, ठीक है दोस्तों। आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट,
उसके बाद डू नॉट, हमने डू नॉट लिखा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खेलना हमारी क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट मैच जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि मोहन और रोहन, मोहन और रोहन रोज चाय पीते हैं। मोहन एंड रोहन रोज चाय पीते हैं। देखिए ये आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस देखिए कैसे बनता है। तो ये देखिए हमने आपको बताया था सिंगुलर और प्लूरल का पहचान बताया था कि एक से ज़्यादा नाम हो तो प्लूरल में हो जाता है। देखिए इसमें 2 नाम है, मोहन और रोहन की बात किया जा रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल है। तो देखिए कैसे बनता है ऐसे सेंटेंस। ये हो जाएगा आपका मोहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहन एंड क्या हो जाएगा, रोहन, मोहन एंड रोहन, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट हमने लिख लिया, उसके बाद डू नॉट लगा दूँ, मोहन एंड रोहन डू नॉट, मोहन एंड रोहन डू नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, मोहन और रोहन डू नॉट। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं, पीना यानी ड्रिंक होता है, लेकिन यहाँ पे जो है टेक का प्रयोग किया जाएगा, टेक, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे याद रखिएगा, मोहन एंड रोहन डू नॉट। पीना हालांकि ड्रिंक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो यहाँ पे इसके लिए हम टेक का प्रयोग करेंगे, चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए टेक का प्रयोग करते हैं। तो मोहन एंड रोहन डू नॉट टेक हो जाएगा। उसके बाद चाय का एक टी डेली, ठीक है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहन एंड रोहन डू नॉट टेक टी डेली। कैसे हमको पता चला, हमने क्या लिखा, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। मोहन एंड रोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। डू नॉट हमारा क्या है, फार्मूले के अनुसार दिया गया है, डू नॉट लगाना। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने पीना है तो टेक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या करा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये तो हमारा बच्चा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे बिल्कुल। अब चलिए नेगेटिव पे हम लोग पढ़ चुके हैं, चलिए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी मैं आपको फार्मूला यहाँ पे दिखवा दे रहा हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम क्रिकेट मैच देखते हो, ऐसा प्रश्न किया जाता है, तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में देखिए कैसे फार्मूला होता है इसका। देखिए इसमें सबसे पहले आप लिखना डज लिखना या डू लिखना प्लूरल के लिए, प्लस सब्जेक्ट लिखना, प्लस सब्जेक्ट, डज एंड डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा कंप्लीट फार्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कंप्लीट फार्मूला हो गया, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आपका सिंगुलर है तो मैं कहता हूँ सिंगुलर के साथ आप डज का प्रयोग करना, सिंगुलर के साथ आपका डज लगेगा, प्लूरल के साथ आपका डू लगेगा। सिंगुलर के साथ आपका डज का प्रयोग होगा एंड प्लूरल के साथ आपका डू का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया डज लिखना है या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने वाली बात है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य वाक्य सेंटेंस के बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए कैसे, देखिए अभी हम प्रूव भी करने वाले हैं क्यों ऐसा होता है। देखिए इसमें कहा गया है यदि प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में हो तो सबसे पहले जो है उस प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखा जाता है।
जैसे कि यही अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए क्या तुम पढ़ते हो, तो ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, डज या डू से बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर और प्लूरल, तो ये डज और डू से बनेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा, हमने अभी क्वेश्चन में क्या कहा, क्या आप पढ़ते हो, ऐसे आपसे पूछ लिया आप क्या पढ़ते हो, तो इसमें देखिए क्या जो है सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम जो है क्या की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। यदि सेंटेंस के बीच में क्या आएगा तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, अगर पहले आएगा तो पहले नहीं लिखेंगे। वही यहाँ पे लिखा गया है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य जो है क्या, प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आ रहा है, हम क्या खेल रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराइएगा मत। सबसे पहले हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कह दिया, एक हमने लिख दिया यहाँ पे, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में सब हमेशा ऐसा रहता है। तो देखिए क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है तुम, यानी कि प्लूरल है, ठीक है। ही सी इट आई वी यू दे जो है हमारा प्लूरल है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल के लिए क्या लगेगा, डू लगेगा, तो ये हो जाएगा डू यू रीड। देखिए डू लगाया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट, डू यू रीड हो जाएगा। इसमें क्या आप पढ़ते हो, डू यू रीड हो जाएगा, तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा आपका। चलिए एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया क्या हुआ खेलता है, एकदम छोटे छोटे उदाहरण है बिल्कुल। क्या हुआ खेलता है, तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसका जो हो जाएगा क्या हुआ खेलता है, वह देखेंगे जो हमारा, तो ये हमारा जो है सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। देखिए डज ही प्ले, ये हमारा हो जाएगा डज ही प्ले। देखिए हमने आपको जो बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले जानिए कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, एक येस और नो, एक WH टाइप। तो इसी को अभी हमने बताया प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, बीच में प्रश्न पूछ लिया जाता है, यहाँ पे ये जो क्या है इसको यहाँ पे उठा के कर दिया जाता है, और वह क्या खेलता है, तो इसी को जो है बीच में उठा कर दिया जाता है। तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब चलिए एक और उदाहरण हम इसी पर लिख लेते हैं। जैसे कि आपसे WH टाइप के लिए क्या होता है, WH टाइप का भी फार्मूला है, आप WH वर्ड लिख दिएगा, WH वर्ड, ठीक है। सबसे पहले आप WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डज या डू लगाएंगे। सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है, उसके बाद अगर सिंगुलर रहेगा तो डज, प्लूरल रहेगा तो डू, उसके बाद सेम फार्मूला। देखिए आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था क्या तुम पढ़ते हो, तो हमने हेल्पिंग वर्ब से बनाया, डज या डू से बनाया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव वाक्य जो है, प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हम इसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वाट की इंग्लिश क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी, तो ये वाट हो गया। उसके बाद सेम वही रहेगा, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये तुम है, तो ये जो है डू हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डू हो जाएगा। देखिए हमने कहा नहीं WH वर्ड लिखना है आपको पहले, उसके बाद सिंगुलर है तो आप ये लिख सकते हैं, सिंगुलर है डज, प्लूरल है तो डू, ठीक है। तो व्हाट डू यू रीड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप कन्फ्यूजन न रही, तो ये बिल्कुल जहाँ अगर जो इंट्रोगेटिव की बात किया जाए, इंट्रोगेटिव अगर वाक्य के बीच में रहे तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। एक और उदाहरण से हम देखते हैं, यही उदाहरण हम लेते हैं। क्या वह खेलता है था, इसमें मैं लिख देता हूँ वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, बिल्कुल आसान तरीके से एकदम समझिए। प्रश्नवाचक हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य लगाना जरूरी है। तो ये देखिए इसमें जो है वह क्या खेलता है, तो इसका क्या बनेगा, वाट, इसका क्या बनेगा, वाट बनेगा। देखिए उसके बाद ही है, और उसके बाद डज लगेगा हमारा, वाट डज ही रीड हो जाएगा हमारा, व्हाट डज ही रीड। हमने आपको बता दिया क्यों हुआ, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य की जो है वाक्य बीच में आ गया, तो इसलिए सबसे पहले हमने वहाँ पे और प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। WH टाइप का फार्मूला ये है, WH और प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट। तो मैं ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और चलिए जो है इंट्रोगेटिव तो हमने सीख लिया, अब चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं।
करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो जो हमने वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा उनको हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट का प्रयोग करते हैं, बस हमारा जो है इंट्रोगेटिव से नेगेटिव कंप्लीट हो जाता है। तो उस वीडियो को इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जाके देख लीजिए, मैंने वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आपको बताया था, तो आप उसे जाके ज़रूर देख लीजिए। तो देखिए ये जो है हमने आपको बताया था इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए देखिए क्या हो जाएगा हमारा जो है हमने बता दिया, अगर WH वर्ड है तो WH टाइप लिख देना है। क्या लिख देना है, सबसे पहले WH टाइप, ठीक है। उसके बाद लिख देना है आपको डज, बिल्कुल वही सेम फार्मूला है, वही आप लिखते जाइए, डज लिख देना है आपको। उसके बाद डू लिख देना है, प्लूरल है तो। उसके बाद प्लस आपको सब्जेक्ट लिख देना है, क्या लिख देना है, सब्जेक्ट, प्लस आपको नॉट लिखना है, क्या लिखना है, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इतना फार्मूला जो है आपका है, यहाँ से इतना फार्मूला आपका है। तो ये सभी फार्मूले आप देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर WH वर्ड है, यानी कि जो हमने बताया आपको प्रश्नवाचक वाक्य अगर सेंटेंस के बीच में है तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य इंग्लिश लिखते हैं, उसी को WH टाइप कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है अगर प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद सेम वही रहेगा डज डू, उसके बाद सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, बिल्कुल एकदम वही रहेगा। देखिए WH टाइप लिख देना, डज या डू लिख देना, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। डज हमने बता दिया आपको सिंगुलर के लिए प्रयोग होगा, सिंगुलर के लिए होगा, और डू जो है आपको प्लूरल के लिए होगा। क्या किसके लिए होगा, प्लूरल के लिए होगा, ठीक है। अब चलिए इसी पे हम कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हमने देखिए इंट्रोगेटिव हमने आपको बताया था क्या तुम खेलते हो, अब इसमें हम कर देंगे क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या तुम नहीं खेलते, क्या तुम नहीं खेलते हो। तो ये जो हमारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। कैसे इसमें कैसे हमको समझ में आया, क्योंकि इसमें देखिए जो क्वेश्चन भी किया गया है क्या, और उसके बाद इसमें नहीं भी आंसर भी दिया गया, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो देखिए इसमें जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या पहले आया है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब इसको छोड़ देंगे WH टाइप, क्योंकि क्या अगर बीच में होता तो सबसे पहले हम WH टाइप लिखते, तो हमारा जो है डच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो डू आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये प्लूरल है ना, ये हमारा प्लूरल है तो इसलिए डू आ जाएगा, डू आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, डू यू। उसके बाद ये देखिए कि हमने डू लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट, डू यू नॉट प्ले, ये हमारा राइट हो गया। चलिए एक और हम लिख देते हैं इसी पे, देखिए ये अभी जो है एस और नो टाइप का, अभी हम WH टाइप का भी बनाने वाले हैं। जैसे हो गया यहाँ पे, या क्या हम क्रिकेट मैच पसंद करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे कैसे किया जाता है, पसंद करते हैं। देखिए इसमें जो है इंट्रोगेटिव भी है, और उसके बाद एक सेकंड मैंने नेगेटिव नहीं लिखा, क्या हम क्रिकेट मैच नहीं, यहाँ पे जो है हमारा नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नहीं पसंद करते हैं। क्या हम क्रिकेट मैच नहीं पसंद करते हैं। देखिए इसमें हमारा इंट्रोगेटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा जो है सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए हम डू लगाएंगे, डू बी। उसके बाद क्या आ रहा है, डू बी, ये देखिए ये लिखा हमने, डू लिखा, सब्जेक्ट लिखा, नॉट लगा दें, डू बी नॉट। उसके बाद क्या लिख देना, ऑब्जेक्ट, डू बी नॉट लाइक क्रिकेट मैच। ये हमारा जो है कंप्लीट होगा, क्या होगा, देखिए क्या हम क्रिकेट मैच पसंद करते हैं, डू बी नॉट लाइक क्रिकेट मैच, क्या हम क्रिकेट मैच नहीं पसंद करते हैं, डू बी नॉट लाइक, क्या हम नहीं लाइक क्रिकेट मैच पसंद करते हैं, क्या हम क्रिकेट मैच पसंद नहीं करते हैं। और चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब हम WH टाइप का एग्जांपल देखेंगे, क्या देखेंगे, WH टाइप का। तो ये WH टाइप का देखिए हमने लिख दिया, इसी को हम चेंज कर दे रहे हैं, WH में हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा तुम, क्या हो जाएगा, तुम क्या हो जाएगा, तुम क्या नहीं खेलते हो, तुम क्या नहीं खेलते हो, ठीक है। क्या
तुम क्या नहीं खेलते हो। तो देखिए अब कैसे होगा इसका WH टाइप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें वाट हो जाएगा। उसके बाद देखिए तुम जो है बिल्कुल वही उतार देना, डू यू नॉट प्ले, वाट डू यू नॉट प्ले। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यही इसी को। देखिए क्या हम क्रिकेट मैच पसंद करते हैं। तो देखिए हम क्रिकेट मैच हो गया क्या पसंद नहीं करते हैं। हम क्रिकेट मैच क्या पसंद नहीं करते। देखिए क्या हो जाएगा इसका। तो इसमें हो जाएगा WH टाइप क्या आ गया, क्योंकि इसमें जो है वाट आ जाएगा, वाट। उसके बाद आप वही बिल्कुल वही हो जाएगा, वाट डू वी नॉट लाइक क्रिकेट मैच। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं आपसे क्या ही पूछ लिया जाए। इसमें आपसे पूछ ले सकता है हम क्रिकेट मैच क्यों नहीं पसंद करते हैं, हम क्रिकेट मैच कब पसंद करते हैं, बिल्कुल मतलब वो यही जो है WH टाइप का वर्ड आपको दे देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। और मुझे लगता है आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, बताइए सभी लोगों को और साझा कीजिए इस वीडियो को सभी लोगों के पास। और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो हम डेली डालते हैं। तो आप मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश की वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।